स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के आज हम तीसरे चरण में विभाग नंबर 3 में प्रवेश कर रहे हैं। यह विभाग है मन के रूपांतरण। इस विभाग में टोटल 11 चैप्टर हैं जो सब के सब मन के रूपांतरण की विधि बताते हैं। और चैप्टर नंबर 20वां है। चैप्टर का नाम है मन साधे सब सधे। तो भगवान कहते हैं कि मन चंचल है, वही उसकी उपयोगिता भी है, वही उसका खतरा भी है। मन चंचल होगा ही क्योंकि मन का प्रयोजन ही ऐसा है कि उसे चंचल होना पड़ता है। मन की चंचलता ठीक वैसी ही है जैसे कि हवा का रुख देखने के लिए कोई घर के ऊपर पंखी का पंख लगा दे। अगर पंख चंचल ना हो तो हवा का रुख बता न पाएगा। हवा जिस तरफ बहे पंख को उसी तरफ घूम जाना चाहिए, तो ही वह सही खबर दे पाएगा कि हवा का रुख क्या है। मन मनुष्य के व्यक्तित्व में चारों ओर जो अंतर हो रहे हैं उनकी खबर देने का यंत्र है। इसलिए वह चंचल होगा ही। चंचल होगा तो ही अर्थपूर्ण है, अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं है। आपके पास बाहर सर्दी बदल कर गर्मी हो गई है, मन अगर खबर न दे तो जीवन असंभव है। रास्ते पर कांटा पड़ा है, मन अगर खबर न दे। पैर में चोट लग गई है, मन अगर खबर न दे। मित्र अब शत्रु हो गया है, मन अगर खबर न दे। भूख लगी है, मन अगर खबर न दे तो जीवन असंभव हो जाएगा। मन तो मन को तो प्रतिपल हमें खबर देनी ही होगी, और वह भी हजार तरह की खबरें। और वह हजार तरह की खबर तभी दे सकता है जब प्रत्येक छोटी सी घटना से चंचल हो, जब प्रत्येक घटना से वह विचलित हो, तभी खबर दे पाएगा। तो मन का प्रयोजन यही है कि वह आपके जीवन को अस्तित्व में रखने का यंत्र है। और अस्तित्व प्रतिपल बदल रहा है। एक क्षण भी वही नहीं है जो एक क्षण पहले था। सब कुछ बदलता जा रहा है, हर घड़ी हर क्षण चारों तरफ प्रवाह है परिवर्तन का। तो इस परिवर्तन की आपको खबर होनी जरूरी है, अन्यथा आप जी ना सकेंगे। और इस परिवर्तन की जो खबर देगा उसको हवा का रुख बताने वाली पंख की तरह ही कंपते रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा कि हवा कब बदल जाए। पंख उसके साथ ही बदल जाती है। क्षण भर की देरी की जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो मन की उपादेयता, यूटिलिटी ही यही है। मन है ही इसलिए कि वह जीवन में हो रहे परिवर्तनों की सूचना आपको प्रतिपल देता रहे। यह उसका प्रयोजन है, लेकिन यही उसका खतरा भी है, और यहीं से खतरा शुरू होता है। क्योंकि हम इसी मन से परमात्मा को भी जानना चाहते हैं, जिस मन से संसार जाना जाता है। और तब भूल हो जाती है, क्योंकि संसार है प्रतिपल परिवर्तन और परमात्मा है सनातन शाश्वत। वह कभी नहीं बदलता, वह सदा वही है जो है। और संसार कभी वही नहीं है जो क्षण भर भी पहले था। संसार तो बहती हुई गंगा है, जहाँ एक क्षण भी कुछ ठहरा हुआ नहीं है, फ्लक्स है, प्रवाह है। और परमात्मा सदा वही है जहाँ कुछ भी क्षण भर नहीं बदलता है। तो मन संसार को जानने में बिल्कुल समर्थ है, सहयोगी है, पर परमात्मा को जानने में वह बिल्कुल व्यर्थ और बाधा समान है। अगर इसी मन से परमात्मा को जानना चाहा तो आप कभी न जान पाएंगे। कभी कोई उपाय इससे परमात्मा को जानने के नहीं है। इस बात को ठीक से समझ लें, मन के दुश्मन हो जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मन का प्रयोजन समझ लेने की जरूरत है।
मन का प्रयोजन ही जो चंचल है उसको जानना है, इसीलिए मन है। मन का प्रयोजन ही नहीं है उसको जानना जो शाश्वत है, जो नित्य है। इसीलिए शाश्वत और नित्य की तरफ मन का उपयोग करना मूर्खता है, पागलपन है, गलत असंगत आयाम है परमात्मा मन के लिए, या परमात्मा के लिए मन असंगत विधि है। इसलिए जो भी परमात्मा की तरफ, सत्य की तरफ, नित्य की तरफ, अपरिवर्तनीय की तरफ, शाश्वत की तरफ, इटर्नल की तरफ यात्रा करना चाहता है, उसे मन की चंचलता को छोड़कर मन को ठहरा कर ही गति करनी पड़ेगी। इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल जड़ हो जाएं। इसका यह भी मतलब नहीं है कि मन आपका पत्थर हो जाए। इसका इतना ही मतलब है कि मन को ऑन और ऑफ करने की कला आपके पास आनी चाहिए। जब आप चाहें तो मन की गति शून्य की जा सके, और जब आप चाहें तो मन की गति पूरी की जा सके, पर इसकी गुलामी न रह जाए, इसकी परवशता न रह जाए। इसके आप मालिक हो जाएं कि आप बटन दबाएं और मन काम बंद कर दे, ताकि आप शाश्वत को जान सके। आप बटन दबाएं और मन सक्रिय हो जाए, ताकि आप संसार में जी सकें। और अस्तित्व दोहरा है, बाहर की तरफ संसार है, भीतर की तरफ परमात्मा है। इसलिए अक्सर एक भूल हो जाने का डर है कि जो लोग परमात्मा की तरफ जाते हैं वो मन को इस भांति बंद कर देते हैं कि संसार से टूट जाते हैं। वह वही की वही भूल हुई जो पहले हो रही थी, कि इस मन को इतना गतिमान कर लेते हैं कि उस पर काबू नहीं रह जाता है और वह परमात्मा से टूट जाता है। सम्यक सम्यक व्यक्तित्व यह है जो मन का मालिक हो जाए। मालकियत का मतलब है मन को मार देना नहीं। मरी हुई चीज के मालिक होने का कोई मतलब नहीं है। मरी हुई चीज के मालिक होने का क्या मतलब होता है? दुश्मन को मार डाला और उसकी छाती पर बैठ गए, इसका क्या मतलब है? मृत चीज की मालकियत का कोई भी मतलब नहीं होता। जीवित चीज की मालकियत का कुछ मतलब होता है। मालकियत का इसलिए अर्थ मन को मार डालना नहीं है। मालकियत का अर्थ है मन को स्वेच्छा से गतिमान करना या उसकी गति को रोक लेना, स्वेच्छा से और जब चाहे। जैसे कोई आदमी अपने घर के बाहर आता है, जब चाहता है घर के भीतर चला जाता है। बाहर आता है तो बाहर ऐसा नहीं अटकता है कि अब कहे कि मैं घर के भीतर कैसे जाऊं। भीतर चला जाता है तो अटक नहीं जाता है। यह नहीं कहता है कि अब मैं भीतर आ गया तो घर से बाहर कैसे जाऊंगा। घर के भीतर और बाहर जैसी सहज गति आप करते हैं, ऐसे ही स्वयं के बाहर और भीतर सहज गति स्वेच्छा से संभव हो जाए तो मन की मालकियत है। तो कहा जाएगा कि मन अब निरुद्ध हुआ। लेकिन मन पूरी तरह से जीवित है, और जब उसकी जरूरत हो तब उसको स्फुरणा दी जा सकती है, और इसकी जरूरत 24 घंटे पड़ेगी। अस्तित्व संसार में है, मन की जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन मन आपके हाथ में एक साधन हो जाए तो आप मालिक हो गए। अभी तो मन के हाथ में एक साधन है। मन चलता है, हम उससे कहते हैं कि कृपा करो मत चलो, वह सुनता नहीं, वह चलता ही चला जाता है। हमारे मन की हालत ऐसी है जैसे किसी आदमी के पैरों की हालत हो जाए। उसको चलना नहीं है, लेकिन पैर उसको कहें कि हम तो चलेंगे। उसको कहीं नहीं जाना है, उसे कुर्सी पर बैठकर आराम करना है, लेकिन पैर कहें कि चलेंगे, चले जा रहे हैं। तो उस आदमी को हम विकसित कहेंगे, हम कहेंगे इस आदमी के पैर इसके मालिक हो गए हैं। यह कहता है रुको, लेकिन पैर नहीं रुकते हैं।
जब यह कभी कहता है कि चलो, तब पैर कहते हैं कि नहीं चलेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन पैर के आप मालिक हैं। जब आप चलाना चाहते हैं पैर चलते हैं, जब आप रुकना चाहते हैं पैर स्थिर हो जाते हैं। ठीक ऐसी ही मालकियत मन की भी होनी चाहिए। मन भी एक उपकरण है। जैसे पैर एक उपकरण है, मन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन आप रात सोने को बिस्तर में पड़ रहे हैं, आप मन से कहते हैं कि अब चुप हो जाओ, अब बंद हो जाओ, मुझे सो जाने दो। लेकिन वो चले जा रहा है, वह आपकी सुनता ही नहीं। इसमें मन का कोई कसूर नहीं है, ध्यान रखना। नहीं तो आप सोचें कि अरे यह मन, मन ही ऐसी चीज है। मन का इसमें कोई कसूर नहीं है, इसमें मन का कोई भी कसूर नहीं है। इसीलिए जो मन को गालियां देते हैं वे निपट निपट ना समझ हैं। आपने ही मन की ऐसी व्यवस्था करके रखी है, आपने ही मन को जीवन भर इस तरह का शिक्षण दिया है। आपने ही कभी मन पर अपनी मालकियत की घोषणा नहीं की। आपने कभी मन को बंद करने का उपाय भी नहीं किया। आपने मन को हमेशा, आप चलाते ही रहे हैं। आप चलाते ही रहे हैं कारण अकारण। मन का ट्रैक अब तैयार हो गया है। मन जन्म जन्म से चलने का आदी हो गया है। ठहरने की उसे कोई खबर ही नहीं रही। उसे पता ही नहीं है कि ठहरना भी होता है। और इसलिए जब आप अचानक मन से कहते हैं कि ठहर जाओ, तब वो नहीं ठहरता। तो इसमें उसका कसूर नहीं है। और आपके कहने से अब वो नहीं ठहरेगा। सच तो यह है कि आप जितने घबरा कर कहते हैं कि ठहर जाओ, वह भी मन की ही गति है। आपकर आपका घबरा कर कहना कि ठहर जाओ मन की ही गति है। और आपके कहने से नहीं ठहरेगा। आपको कला आनी चाहिए ठहराने की। कार चलाते हो और ब्रेक लगाना ना आता हो और चिल्लाते हो कि ठहर जाओ, तो ये पागलपन है। चिल्लाते रहें, कार नहीं ठहरने वाली। और एक्सीलेटर पर पैर दबाए चले जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं ठहर जाओ, और ब्रेक लगाना आता नहीं, और ब्रेक कभी लगाया भी नहीं, ब्रेक जाम हो गए हैं। आज अचानक पैर भी रखेंगे तो जंग खा गए हैं। उनको तेल की जरूरत पड़ेगी, ब्रेक ऑयल की जरूरत पड़ेगी। उनको फिर से गति देने के लिए सुगम, सरल और ढीला होना पड़ेगा। उनको कभी नहीं लगाया, सदा एक्सेलेटर दबाया और सदा चिल्लाते रहे। फिर धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि कितना ही चिल्लाओ, यह कार बड़ी खराब है, यह रुकती नहीं है। कसूर कार का नहीं है, कोई भी कसूर नहीं है उसका। और मजा यह है कि जब आप चिल्ला रहे हैं, तब भी आपका पैर एक्सीलरेटर को दबाए जा रहा है। ठीक हम मन के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। और इसलिए मन को दोष देते हैं जीवन पर, लेकिन हल कुछ भी नहीं होता है। मन चंचल है, स्वभाव है मन का चंचल होना। होना ही चाहिए मन चंचल, नहीं तो मन का कोई अर्थ नहीं है। मन का प्रयोजन ही वही है। लेकिन मन के यंत्र में मन को रोकने की भी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को, उस ब्रेक सिस्टम को ठीक से समझ लेना चाहिए, ताकि वह व्यवस्था क्या है जो मन को रोकती है। तो दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो जब मन को रोकना हो तो एक्सेलरेटर पर पैर न रहे। इसलिए कार में एक ही पैर से दो काम लेते हैं, ताकि भूल न हो जाओ। नहीं तो एक पैर से ब्रेक लगा सकते हैं, एक से एक्सीलरेटर चला सकते हैं, लेकिन एक ही पैर से दोनों काम लेते हैं ताकि कभी भूल न हो जाए। जब ब्रेक दबाएं तो एक्सीलरेटर न दब जाए साथ में। अगर दोनों पैर से काम लें तो खतरे का पूरा डर है। एक पैर से एक्सीलरेटर दबाएं और एक से ब्रेक दबा दें तो उपद्रव होने ही वाला है। इसीलिए एक ही पैर से दो काम लिए जाते हैं।
उसी पैर को ब्रेक पर रखते हैं ताकि एक्सीलेटर अनिवार्यतः छूट जाए। मन में भी वैसी ही व्यवस्था है, ठीक वैसी व्यवस्था है। जिस ढंग से हम दबाते हैं मन को काम लेने के लिए, उसी ढंग से मन की रुकावट के लिए भी उसी व्यवस्था का उपयोग करना पड़ता है। थोड़ा सा स्थान हटाना पड़ता है, थोड़ा सा स्थान भर पैर को हटाना पड़ता है। उसे समझ लें कि यह व्यवस्था क्या है। जब आपको मन को दौड़ना होता है तो क्या व्यवस्था है, एक्सीलरेटर क्या है मन का, उसको गत्यात्मक करने का ढांचा क्या है। जब हम दौड़ते हैं, इसलिए दौड़ाने से ही शुरू करना ठीक होगा। जब आपको मन को दौड़ाना हो तब आप क्या करते हैं, शायद आपने ख्याल नहीं किया हो। जब आप मन को दौड़ाना चाहते हो तब मन के साथ आपको तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। जितना तादात्म्य ज्यादा स्थापित हो जाए, मन उतना ही दौड़ता है। तादात्म्य एक्सीलरेटर है। तादात्म्य का मतलब है कि जिस वृत्ति को दौड़ना है उसके साथ हम एकात्म कर ले। अगर आपको काम वासना के साथ मन को दौड़ाना है तो आप दूर खड़े रहेंगे तो मन नहीं दौड़ेगा। ऐसे ही होगा कि कार स्टार्ट कर दी और एक्सीलेटर नहीं दबाया, भड़ 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 होगी लेकिन कार गाड़ी चलेगी नहीं और थोड़ी देर में इंजन बंद पड़ जाएगा। अगर काम वासना के साथ दौड़ना है तो ऐसा मत सोचे कि मैं काम वासना का विचार कर रहा हूँ। ऐसा सोचेंगे तो एक्सीलेटर पर पैर नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचे कि मैं काम वासना हूँ, बस मन दौड़ना शुरू कर देगा। थोड़ी ही देर में काम वासना आपकी पूरी आत्मा को घेर लेगी। आप उसके साथ एक हो जाएंगे और जितना ही एक हो जाएंगे उतनी मन की गति तेज हो जाएगी। ब्रेक की व्यवस्था ठीक उल्टी है। ब्रेक में तादात्म्य तोड़ना पड़ता है। जितना मन की किसी भी वृत्ति से दूर हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि मैं भिन्न हूं, उतना ही ब्रेक लगता जाता है। तो एक पैर का ही उपयोग करना है और वो पैर है तादात्म्य। अगर दबाया तादात्म्य को, एक हुए तो गति पकड़ेगा मन, चंचल हो जाएगा। और अगर हटाया तादात्म्य को, मन अचंचल होगा और आपके सहयोग के बिना न तो वह चंचल हो सकता है और न आपके अहयोग के असहयोग के बिना अचंचल हो सकता है। टू कोऑपरेट एंड टू नॉट कोऑपरेट। सहयोग गति देता है, असहयोग गति को तोड़ता है। जिस वृत्ति को भी हमें चलाना हो उसके साथ सहयोग कर ले। इतना सहयोग कर ले कि आप उस वृत्ति के रंग में रंग जाए। इसको इसको जो टेक्निकली तकनीकी शब्द है वह है राग। तादात्म्य का जो टेक्निकी शब्द है वह है राग। राग का मतलब ही रंग होता है। राग का मतलब रंग ही होता है। किसी भी वृत्ति के राग में पड़ जाए, अर्थात उस वृत्ति के रंग में ऐसे रंग जाए कि आपके ऊपर वह रंग पूरा फैल जाए, तो मन की गति तीव्र हो जाती है। अनेक हत्यारे अदालत में आते हैं कि हत्या हमने नहीं की। वे ठीक ही कहते हैं। पहले तो लोग सोचते थे कि हत्यारे सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि हमने हत्या नहीं की क्योंकि वे अदालत को धोखा देना चाहते हैं। लेकिन अब मनस्विद कहते हैं कि बहुत अर्थों में वह ठीक ही कहते हैं, धोखा देने के लिए नहीं। असल में हत्यारा जब हत्या करता है तो हत्यारा मौजूद ही नहीं रहता है। हत्या के साथ इतना रंग जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। सोचने वाला विवेक जरा सा भी, विवेक का बिंदु भी नहीं रह जाता है जो कहे कि मैंने हत्या की है, हत्या हुई। मैं इतना भी अलग नहीं बचता कि वह कह सके कि मैंने की।
हत्यारा इतना ही कह सकता है कि हत्या के भाव ने मुझे इस बुरी तरह से पकड़ लिया कि मैं तो था ही नहीं, हत्या मुझसे हुई है, मैंने की नहीं है। और मनस्वित कहते हैं कि वह ठीक ही कह रहा है। तो सच तो यह है कि बहुत सारे हत्यारे हत्या करने के बाद भूल ही जाते हैं कि उन्होंने हत्या की ही, भूल ही जाते हैं। और बहुत जांच पड़ताल करके पता चलता है कि उनके भीतर कोई भी स्मृति नहीं रह जाती कि उन्हें उन्होंने हत्या की है। क्यों स्मृति नहीं रह जाती? क्योंकि स्मृति को बनने के लिए थोड़ा सा फासला चाहिए, थोड़ा सा फासला, अन्यथा स्मृति नहीं बचेगी। अगर आप वृत्ति के साथ पूरे रंग गए तो घटना हो जाएगी लेकिन स्मृति नहीं बनेगी। अब स्मृति बनेगी किसको? मैं तो बचता ही नहीं। जो नोट कर ले कि हत्या की जा रही है वो बचता ही नहीं है। तो मैं इतना डूब जाता हूँ, इतना बेहोश हो जाता हूँ, इतना एक हो जाता हूँ कि मेरे द्वारा हत्या हो जाती है, लेकिन मेरे द्वारा उसकी कोई स्मृति बन नहीं पाती है। मेरा कॉन्शियस माइंड इतना लीन हो जाता है कि वह कोई स्मृति नहीं बनाता है। इसलिए हत्यारा कहता है होश में कि मैंने हत्या नहीं की है, लेकिन उसे हिप्नोटाइज करके बेहोश करते हैं तो वह कह देता है कि मैंने हत्या की है। शराब पिला देते हैं, इसे उसे बेहोश कर देते हैं तो वह कह देता है कि मैंने हत्या की। होश में रहता है तो कहता है मैंने नहीं की। होश वाले मन को कोई खबर ही नहीं है। खबर के लिए दूरी चाहिए, वह दूरी मौजूद नहीं है। आपने हत्या तो नहीं की, सोचा बहुत बार होगा, क्योंकि ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने किसी न किसी की हत्या करने का कभी न कभी न सोचा हो। अगर किसी और की नहीं तो अपनी करने की सोची होगी। फर्क नहीं है, किसी न किसी की उसमें स्वयं भी सम्मिलित होता है। हत्या करने का न सोचा हो ऐसा आदमी सोचना मुश्किल है, रेयर है। जो जानते हैं वे कहते हैं कि प्रत्येक आदमी 70 साल की उम्र में औसतन 10 बार अपनी या किसी और की हत्या करने के विचार करता है। कम से कम यह मिनिमम है, करता नहीं है यह दूसरी बात है, लेकिन विचार करता है। क्यों नहीं कर पाता? कारण वही है, एक्सेलरेटर पूरा दब नहीं पाता। नहीं तो हो जाए, थोड़ा सा फासला बना रहता है, थोड़ा सोच विचार भीतर कायम रहता है कि मैं यह क्या सोच रहा हूँ। यह भय के कारण एक्सेलरेटर पूरा नहीं दबा पाता कि कहीं स्पीड बहुत तेज ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो धीरे चलाता है। फासला रह जाए तो वृत्ति अपना कार्य कर नहीं पाती है। फासला छूट जाए तो वृत्ति कार्य कर जाती है। वृत्ति के साथ तादात्म्य मन को गति, मन को प्राण देता है। मन को वृत्ति के साथ तादात्म्य करने से खून मिलता है, और वृत्ति के साथ तादात्म्य तोड़ लेना मन को रुकावट डालनी है, उसे ठहराना है। इसको प्रयोग करके देखें तो ख्याल में आएगा। जिस वृत्ति के साथ मन दौड़ रहा है, यह मत कहें कि रुक जाओ। रुक जाओ कहने का अब कोई मतलब नहीं है। उस वृत्ति के साथ तादात्म्य तोड़े। मन में क्रोध आ रहा है तब ऐसा ना समझे कि मैं क्रोध कर रहा हूं, ऐसा ही समझे कि मन में क्रोध आ रहा है, मैं दूर खड़ा होकर देख रहा हूं। जस्ट विटनेस, एक साक्षी। मैं देख रहा हूं कि मन कह रहा है कि क्रोध करो, मन कह रहा है कि गर्दन दबा दो, मन कह रहा है कि आग लगा दो। मैं तो देख रहा हूं। और जैसे ही देखने का ख्याल आता है कि आप अचानक पाएंगे कि एक्सलेटर से पैर हट गया,
मन की गति धीमी हो गई और यह अनुभव इतना सहज है, इतना सरल है कि प्रत्येक को भी होगा। इसमें कोई अड़चन नहीं है। सिर्फ खड़े होकर देखने की प्रक्रिया का अभ्यास जरूरी है। सिर्फ दूर खड़े होकर देखकर अभ्यास करना है और कर सकते हैं अभ्यास। रोज मौके मिलते हैं। रात विचार चल रहे हैं मन में, यह मत कहें करवटें न बदले परेशानी की कि मन बंद हो जाए तो मैं सो जाऊं ना। जब विचार चल रहे हैं मन में तो उसे देखना शुरू करें। यह मत कहे कि बंद हो जाए। विचारों को देखें कि विचार चल रहे हैं और मैं थोड़ा दूर खड़ा हूं। मैं एक साक्षी हूं। मैं सिर्फ देखूंगा, तुम चलो। और आप पाएंगे कि जैसे ही आपने निर्णय लिया कि मैं देखूंगा तुम चलो, उनकी चलने की ताकत कम होने लगेगी। उनके पैर शिथिल होंगे, उनकी गति नीचे गिरने लगेगी। और जिस क्षण आप पूरे देखने वाले की तरह खड़े हो जाएंगे, मन एकदम शांत हो जाएगा। इधर आया साक्षी, उधर गया मन। इस द्वार से साक्षी ने प्रवेश किया, उस द्वार से मन विदा हुआ। यह एक साथ युगपत घटना घटती है। मन से लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ने वाला तो पागल है। मन के प्रति जागने की जरूरत है। जागने से निरोध फलित होता है। और जब तक मन का निरोध न हो जाए, तब तक प्रभु की तरफ यात्रा नहीं होती है। क्योंकि मन संसार के लिए साधन और प्रभु के लिए बाधा है। मन संसार के लिए सहयोगी और प्रभु के लिए विरोधी है। इसमें कोई कसूर नहीं है। यह मैकेनिज्म की बात है। यह अनिवार्यता है, क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता जो दोनों तरफ काम दे सके। क्योंकि संसार के लिए बिल्कुल और तरह की जरूरत है। वहां सब बदल रहा है, इसलिए बदलने वाला सचेतन चित्त चाहिए जो पूरे समय बदलता रहे। पर ध्यान रहे, जो जो चित्त जितनी गति से बदलता है, संसार में संसार में उसका सर्वाइवल उतना ही सुनिश्चित हो जाता है। उसका अस्तित्व उतना ही सुरक्षित हो जाता है। जमीन पर आदमी जीत गया और पशु हार गए। उसका कोई कारण नहीं था। पशु के पास इतना चंचल मन नहीं है और कोई भी कारण नहीं है। आदमी के पास चंचल मन है, वह जीत गया। इस पृथ्वी पे बहुत शक्तिशाली, बड़े शक्तिशाली पशु नष्ट हो गए हैं। पूरी की पूरी जातियां नष्ट हो गई। उसके पास महाशक्तिशाली शरीर था। आज के आज से कोई 10 लाख साल पहले वैज्ञानिक कहते हैं कि अब तो अस्थि पंजर भी नहीं मिलते। हाथी हमारा छोटा सा जानवर है, उस जमाने का, बहुत छोटा सा, उस जमाने का बहुत मिनिएचर, बहुत छोटा सा प्रतीक। हाथी से भी 10-10 गुने, 15-15 गुने बड़े जानवर इस पृथ्वी पर थे। लेकिन सब के सब नष्ट हो गए। बात क्या है? शरीर तो उनके पास भी बहुत बड़े थे। शक्ति उनके पास महान थी। छोटे मोटे पहाड़ी को वो धक्का दे देते हैं। लेकिन उनके पास बहुत चंचल चित्त नहीं था जो कि स्थितियों के साथ बदल सके। परिस्थितियां बदली, उनका मन नहीं बदला और वह मर गए। क्योंकि स्थिति के साथ जिसका मन नहीं बदलेगा वह मर जाएगा। स्थिति के साथ बदलने से ही एडजस्टमेंट होता है, नहीं तो आप मेल एडजस्टेड हो जाएंगे। आपकी उम्र तो ज्यादा हो गई, लेकिन पायजामा बचपन का पहने चले गए, वैसी मुसीबत हो जाती है। पायजामा बदलना पड़ेगा। जवानी आ गई और बुद्धि बचपन की रह गई, मन नहीं बदला, स्थिर मन हुआ आपके पास, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। वही काम बच्चा करेगा तो हम खुश होंगे।
वही जवान करेगा तो जेल खाने में डाल देंगे। क्यों? बच्चा कर रहा है तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चा अभी जिस परिस्थिति में है उसके साथ उसका मन बिल्कुल एडजस्टेड है। लेकिन आदमी जवान हो गया है और वही काम कर रहा है तो फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। उसका मतलब यह है कि उसका मन रिटायर्ड है, उसका मन बच्चा था तभी वहीं रुक गया, और वह तो बड़ा हो गया और मन अब पीछे छूट गया। हमारी जिंदगी की अधिक तकलीफें यही हैं। पिछले महायुद्ध में अमेरिका में जिन सैनिकों को भर्ती किया गया, उनके आईक्यू, उनकी बुद्धि के माप की जांच की गई पहली, तो पहली दफा बड़े पैमाने पर बड़ी हैरानी हुई। किसी आदमी की बुद्धि 13 साल से ज्यादा नहीं निकली। 13 साल पर बुद्धि रुकी हुई मालूम पड़ी। औसत बुद्धि 13 साल पर रुक जाती है। यह बड़ी घबराहट की बात है। आदमी 70 साल का हो जाता है लेकिन बुद्धि का अंक उसका 13 साल पर ठहरा रहता है। इसी से सब दिक्कतें खड़ी होती है। जैसे बुढ़ापा भी क्रोध में आ जाए तो बच्चों की तरह पैर लटपटकने लगता है। वह 13 साल की बुद्धि भीतर काम करने लगती है। रिग्रेस करना आसान हो जाता है। आपके घर में आग लग जाए, आप एकदम पैर पटक कर छाती पीट कर रोने लगते हैं। वैसे ही जैसे छोटा 3 साल का बच्चा, उसका खिलौना टूट जाए तब रोता है। फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि साधारण हालतों में आप गंभीरता बनाए रखते हैं, असाधारण हालतों में आपका बचकानापन प्रकट हो जाता है। वह जुवेनाइल भीतर जो छुपा है वह असाधारण हालत में प्रकट होता है। साधारणतः अपने को संभाल संभूल कर चलता रहता है। जरा सी कोई विशेष घटना घट जाए, पता चल जाता है कि भीतर का बच्चा जाहिर हो गया है। 13 साल पर रुक जाती है बुद्धि। हाँ, जिसकी नहीं रुकती वह जीनियस है। लेकिन रुकने का मतलब है गति जारी है। बुद्धि इतनी गतिमान है कि कहीं ठहरे ना, हर स्थिति के साथ बदलती चली जाए, हर नई स्थिति में नई हो जाए। तो मन को बदलना ही पड़ेगा। बदल बदले मन यही शुभ है। लेकिन यह सामर्थ्य के भीतर हो कि हम जब चाहें तब, अब जब कहे तब, और मन शांत होकर बैठ जाए। हम उस दिशा में भी चेहरा फेर पाए जहाँ अपरिवर्तनीय का वास है, जहाँ नित्य का वास है। हम उस मंदिर की तरफ भी आंखें उठा पाए जहाँ वह रहता है जो कभी नहीं बदलता है। और उसको देखते ही ऐसी अपूर्व शांति प्राणों को घेर लेती है, जो कि परिवर्तन के साथ शांति कभी नहीं हो सकती। परिवर्तन के साथ अशांति ही होगी। परिवर्तन के साथ तनाव और टेंशन ही होगा। परिवर्तन के साथ तो बेचैनी और चिंता ही होगी। अपरिवर्तनीय के साथ ही शाश्वत शांति उतर आती है। और एक बार आदमी इस कला में निष्णात हो जाए कि जब चाहे मन को रोक दे, जब चाहे मन को गतिमान कर दे, तो वैसा व्यक्ति संसार में भी और परमात्मा में भी, दोनों में समान रूप से जीने लगता है। और वैसा व्यक्ति फिर कह पाता है कि संसार भी परमात्मा का ही रूप है। फिर वैसे व्यक्ति को संसार और परमात्मा दोनों में कहीं कोई शत्रुता दिखाई नहीं पड़ती है। शत्रुता हमें दिखाई पड़ती है क्योंकि हमारा मन दोनों तरफ नहीं मुड़ पाता है। हमारी चेतना एक ही तरफ फिक्स्ड और फोकस्ड हो जाती है। हमारी हालत ऐसी ही है जैसे किसी आदमी की गर्दन को लकवा लग जाए और वह एक ही तरफ देख पाए, सिर न घुमा पाए। हमारी वैसी मन की हालत है, लकवा खा गई है, पैरालाइज्ड। बस संसार को ही देख पाते हैं। जब इधर देखना चाहते हैं तो कुछ मुड़ नहीं पाता है। पर इसमें कसूर मन का नहीं, कसूर आपका है।
लेकिन इधर मैं देखता हूं कि अधिक धार्मिक लोग मन का कसूर समझ के गालियां देते हैं। वह जो गालियां दे रहा है वह भी मन ही है। वह जो कह रहा है कि मन चंचल है, वह भी मन है। क्योंकि वह जो मन नहीं है वह तो कभी बोलता ही नहीं, वह तो अबोल है। वह जो मन नहीं है उसको तो गालियां क्या, उसने तो कभी प्रशंसा भी नहीं की, उससे तो शब्द भी नहीं निकलता है। वह जो धार्मिक आदमी बेचैनी जाहिर कर रहा है कि बड़ा खराब है यह मन, बड़ा दुष्ट है, इससे कैसे छुटकारा पाऊं, वह मन ही कह रहा है यह सब बातें। क्योंकि मन के बाहर जो है वहां तो मौन, सतत मौन। वहां तो कोई भी, वहां तो कभी कोई शब्द की झंकार भी पैदा नहीं हुई है। वहां तो निशब्द का निवास है। वह मन ही कह रहा है। और मन की यह खूबी है कि वह अपने विपरीत भी वक्तव्य देता है। उसे देना ही पड़ता है। जिसे प्रतिदिन बदलना पड़ेगा, उसे अपने ही व्यक्तित्व वक्तव्यों के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। एक क्षण पहले उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, और एक क्षण के बाद सोचता है कि तुम्हारी जान ले लो। एक क्षण पहले कहा था कि तुम्हारे बिना एक क्षण न जी सकूंगा, और एक क्षण के बाद सोचता है कि इससे छुटकारा कैसे हो। स्थिति बदलती है, मन बदल जाता है। मन कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। कोई उपाय नहीं है, उसको इनकंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा, असंगत होना ही पड़ेगा। हर बार बदलना पड़ेगा, हर बार रूप नया लेना पड़ेगा। तो मन अपने ही खिलाफ बोलता चला जाएगा, अशांत होगा और कहेगा कि शांति चाहिए मुझे। मन ही कहेगा, मन ही कहेगा कि मुझे शांति दो। और आप मन को ही मन के खिलाफ लड़ाने लगेंगे। मन ही कहेगा, एक मन का हिस्सा कहेगा शांति चाहिए, और एक मन का हिस्सा अशांति को बुनता चला जाएगा। फिर आप दोनों पर एक साथ पैर रख रहे हैं, एक्सीलरेटर पर भी और ब्रेक पर भी। अब एक्सीडेंट सुनिश्चित है, और हम में से अधिक लोग अपने आप में एक एक्सीडेंट है। आदमी नहीं है, वह दुर्घटनाएं हैं। हम में से अधिक लोग दुर्घटनाएं हैं। लेकिन क्योंकि सभी दुर्घटनाएं हैं, इसलिए पता लगाना मुश्किल होता है। हम सब दुर्घटनाएं हैं, क्योंकि जो हम हो सकते थे वह हम नहीं हो पाए, और जो हमें नहीं होना चाहिए था वह हम हो गए हैं। इसीलिए तो इतनी पीड़ा है, इतना दुख और परेशानी है। हमारी पूरी जिंदगी एक लंबी दुर्घटना है। हर चीज दुर्घटना है। प्रेम करने जाओ, द्रोण हाथ लगती है। मित्रता बनाओ, शत्रुता बन जाती है। किसी को सुख देने जाओ, दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया जाता। किसी से अच्छी बात बोलो, वह न मालूम क्या समझ लेता है। वह कुछ अच्छी बात बोलता है, हम न मालूम क्या समझ लेते हैं। न कोई किसी को समझता है, न कोई किसी से सहानुभूति कर पाता है, न कोई किसी पर करुणा कर पाता है। सब विक्षिप्त की तरह दौड़ते चले जाते हैं, और हर चीज उलझती चलती जाती है। जिंदगी के आखिर में जब आप अपनी जिंदगी को उठा कर देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ समझ में नहीं आता कि यह क्या लिखा है मैंने। इस सारी कथा की न कोई शुरुआत है, न कोई अंत। न इस कथा में कोई तुक है, न इस कथा में कोई संगति है। क्या यह मैंने किया है? यह करीब करीब ऐसा है जैसे पागल आदमी लिखता है और परिणाम होता है, और ऐसा परिणाम मेरा हो गया। इस मन की विक्षिप्त अवस्था को जब तक कोई संयम में न ले आए, निरोध को न उपलब्ध हो जाए, तब तक प्रभु की यात्रा नहीं हो सकती है। और निरोध को उपलब्ध होने की विधि साक्षी भाव है, विटनेसिंग है। तादात्म्य को तोड़ देना है। तादात्म्य को तोड़ना ही योग है। योग का अर्थ है जुड़ जाना। संसार से जो टूटने की कला सीख लेता है, वह प्रभु से जुड़ने की कला सीख लेता है।
वह एक ही चीज के दो नाम हैं और दोनों उपयोग हो सकते हैं, क्योंकि एक जगह से छूटना दूसरी जगह से जुड़ना है। संसार से छूटो कि अयोग हो जाए, तो परमात्मा से योग हो जाता है। संसार से योग हो जाए, जुड़ जाओ, तो परमात्मा से अयोग हो जाता है। कला, जो आर्ट है जीवन का, जीवन की जो कला है वह इतनी ही है कि तुम मालिक हो जाओ। जब चाहे जुड़ सको, जब चाहो टूट सको। मालकियत इतनी हो कि क्षण का इशारा और बात बदल जाए, हवा का रुख बदल जाए, चेतना दूसरी तरफ बहने लगे। ऐसे ऐसे स्वतंत्र चेता व्यक्ति को ही प्रभु की उपलब्धि होती है। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान के पुस्तक गीता दर्शन के अध्याय नंबर 5 और उसके 12वें प्रवचन से सार संकलित किया गया है। आप सभी का धन्यवाद। हम 21वें चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।